नाहरगढ़ का किला, जयपुर की पहाड़ियों में छुपा भयावह सच। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है, अपने रंग बिरंगे बाजारों, शानदार हवेलियों और राजसी विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। परंतु इन सभी के बीच एक ऐसा स्थान भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, नाहरगढ़ का किला। पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह किला दिन में भले ही एक दर्शनीय स्थल लगे, लेकिन रात के अंधेरे में यह किसी रहस्य और भय की किताब बन जाता है। यह किला न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं, रहस्य और कथाएं इसे भारत के सबसे डरावने स्थलों में शामिल करती हैं। नाहरगढ़ का इतिहास, बनावट और उद्देश्य। नाहरगढ़ का किला 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मुख्यतः जयपुर की सुरक्षा के लिए किया गया था। अरावली की ऊंचाई पर बने इस किले से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। इसकी दीवारें, खंडहरों जैसी लगने वाली इमारतें और अद्भुत वास्तुकला इसे अपनी तरह का अनूठा किला बनाती हैं। यह किला जयगढ़ और आमेर किलों के साथ मिलकर एक त्रिकोण बनाता था, जिससे राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन क्या महज सुरक्षा ही इसके निर्माण का कारण था, या इसके पीछे कोई और गहराई थी? एक रहस्यमयी आत्महत्या, राजा का अंत। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। कुछ कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, जबकि कुछ इसे एक षड्यंत्र मानते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी लोगों के मन में सवाल खड़े करता है। मृत्यु के बाद किले में अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई, जैसे दीवारों से आती फुसफुसाहटें, रात में किसी के चलने की आवाजें और उन कमरों से रहस्यमयी रोशनी निकलना जहां कोई नहीं रहता। जयसिंह द्वितीय की मृत्यु एक गहरी साजिश। सन 1743 में जब जयसिंह द्वितीय की मृत्यु हुई तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। परंतु उनके निधन की परिस्थिति कभी स्पष्ट नहीं हो सकी। कहा जाता है कि उनका शव महल के उस हिस्से में मिला जो प्रायः बंद रहता था। चश्मदीदों का कहना है कि उनके गले पर रस्सी के गहरे निशान थे, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इससे यह सवाल उठता है, क्या उन्होंने आत्महत्या की या यह किसी साजिश का हिस्सा था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दरबार में राजनीतिक षड्यंत्रों की परछाइयां बढ़ने लगी थी और राजा का हठी स्वभाव कई लोगों को रास नहीं आता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को रास्ते से हटाया गया? और अगर ऐसा है, तो क्या उनकी आत्मा इस अन्याय का प्रतिशोध लेने अब भी किले में भटकती है? स्थानीय लोग बताते हैं कि उस रात से किले में असामान्य घटनाएं घटने लगीं, जैसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट और राजा की छाया महल की छतों पर घूमती हुई दिखना। नाहर कौन था? किले का शापित नाम। नाहरगढ़ का मूल नाम सुधारगढ़ रखा गया था, परंतु निर्माण के समय बार बार रुकावटें आईं, दीवारें गिर जाती थीं, श्रमिक बीमार हो जाते थे और रातों को अजीब अजीब घटनाएं घटती थीं। तब एक संत नाहर सिंह भोपला की आत्मा की बात सामने आई। कहा गया कि उस भूमि पर पहले उनका निवास था और उनकी आत्मा को शांत किए बिना वहां कुछ भी स्थायी नहीं बन सकता था। राजा ने उनकी आत्मा को शांत करने के लिए विशेष पूजा करवाई और किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया। रात का पहरा, जवानों की खामोश गवाही। किले में नियुक्त कई सुरक्षा गार्ड्स ने रात के समय डरावनी गतिविधियों की रिपोर्ट दी है। अक्सर दीवारों के पास किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ गार्ड्स ने बताया कि उन्होंने किसी को छाया की तरह गलियारों में भागते देखा, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखता। ठंडी रातों में अचानक हवा का ठहर जाना, कुत्तों का अजीब ढंग से भौंकना, ये सब इशारा करते हैं कि किले की रातें सिर्फ सन्नाटे से नहीं, बल्कि छुपी हुई उपस्थिति से भरी हैं। पर्यटन और डर, यात्रियों के अनुभव। नाहरगढ़ में घूमने आए कई पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने किले के कुछ हिस्सों में परछाइयां देखी या अचानक कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें किसी ने पीछे से छुआ, पर मुड़ने पर कोई नहीं था। एक महिला पर्यटक ने बताया कि जब वह किले के एक कोने में अकेली खड़ी थी, तब किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर उसका नाम लिया, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। गुप्त सुरंगें और भूल भुलैया। कहा जाता है कि नाहरगढ़ किले के नीचे कई गुप्त सुरंगें थीं जो जयगढ़ और आमेर किले से जुड़ी थीं।
इन सुरंगों का उपयोग शाही परिवार की सुरक्षा और युद्ध के समय पलायन के लिए किया जाता था। अब इन सुरंगों का अधिकांश भाग बंद कर दिया गया है, लेकिन जो लोग कभी गलती से अंदर गए उनमें से कुछ भयभीत लौटे और कुछ कभी वापस नहीं आए। दीवारों पर उकेरी गई कहानी। किले की दीवारों पर बनी चित्रकथाएं एक अलग ही कहानी कहती हैं। युद्ध, बलिदान, मृत्यु और तंत्र साधना के चित्र यहां उकेरे गए हैं। लेकिन स्थानीय कलाकारों का मानना है कि इनमें से कुछ चित्र समय के साथ अपने रूप बदल चुके हैं, जैसे मानो वो कुछ कहना चाहते हैं। एक कोने में बना चित्र जिसमें एक राजा की हत्या दिखाई गई है, लोगों को लगता है वो जयसिंह की ही कहानी है। अनसुलझे रहस्य, हर दरवाजे के पीछे क्या है। किले के कुछ हिस्से दशकों से बंद हैं। ताले इतने पुराने हैं कि उन्हें खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन कमरों में कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आना चाहिए। कुछ कहते हैं वहां आत्माओं का वास है, तो कुछ मानते हैं कि वे रहस्य जयपुर के इतिहास को बदल सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने किले में एक रात बिताने की कोशिश की। शुरुआत सामान्य रही, लेकिन रात के ढलते ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। कैमरे अपने आप बंद हो गए, बैटरियां खत्म हो गईं। एक सदस्य ने दावा किया कि उसने किसी को अपने पास चलते सुना, जबकि बाकी सभी सो रहे थे। सबसे अजीब तब हुआ जब एक क्रू मेंबर नींद में चलते हुए एक खिड़की तक पहुंचा, जो सीधे गहरी खाई की ओर खुलती थी। कुछ साधु इस किले को साधना की भूमि मानते हैं। वे मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जाएं बहुत प्रबल हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। उनका कहना है कि यह स्थान मोक्ष और मोह के बीच की रेखा है, जहां ध्यान लगाना आसान है पर भटकना भी उतना ही सरल। नाहरगढ़ का किला एक गूढ़ रहस्य है, इतिहास और लोक कथाओं का संगम। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि कई कहानियां समेटे हुए हैं। क्या ये कहानियां बस कल्पनाएं हैं, या इनमें सच्चाई छिपी है? शायद इसका उत्तर किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात तय है, नाहरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी चेतावनी है जो अतीत से वर्तमान तक गूंजती रहती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में बताएं। जुड़े रहिए स्टोरी टाइम हॉरर मिस्ट्रीज के साथ। धन्यवाद।